चार विचारधाराएं हों तो पिताजी अपना सिर पकड़ के बैठते हैं। शाम का समय हो, सुबह का समय हो, पिताजी का शरीर दुखता रहता है। वो चार विचारधारा के लोगों को आप एक साथ लेकर के चलते रहोगे तो कभी दिगंबर तीर्थों की रक्षा कोई भी पीढ़ी नहीं कर पाएगी। यूं कहिए अपने परिवार की रक्षा भी हम नहीं कर पाते। बहन के विचार अलग है, मां के विचार अलग है, भाई के विचार अलग है। जब सभी के विचार मेल खाएंगे तो एक बार मां भोजन तैयार करेगी और बच्चे मौज करेंगे, लेकिन चारों बच्चों की चार डिश है। छोटा बेच अलग, उसके बाद का अलग, उसके बाद का अलग। किसी खड़े होकर पूजन करने का तरीका है, कोई बैठ के करना चाहता है, कोई फूल चढ़ा के करना चाहता है, लेकिन फुल फ्लैश भगवान महावीर के चरणों में श्रद्धा के साथ नमित नहीं होता। सच्ची श्रद्धा के अभाव होने के कारण आज तीर्थ हमारे हाथ से जुड़ते जा रहे हैं। यहां से छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, आपकी जवान बहन और आप घर बैठे हो, रात में गलत आदमी बहन का हाथ पकड़ ले, आप चुप बैठेंगे क्या? हाथ में मेरी गर्दन भी उतर जाए तो बहन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए विकलांग जैसी कुर्बानी दी जा सकती है, किंतु आपके लिए कुछ ही फर्क नहीं पड़ता है। सोचते काम कार्यकारिणी का है, कमेटी का है। कमेटी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता। किताब एक पन्ने से नहीं, अनेक पन्नों से जुड़ के किताब बनती है। समाज एक व्यक्ति नहीं होता है, एक समुदाय का नाम होता है। और समुदाय के लोगों का सात्विक भोजन जब होगा तभी तो विचार अच्छे निकलेंगे। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं, चाहता हूं तीर्थों की रक्षा हो। एक भाई साहब कह रहे थे साधुओं के लिए भोजनालय का प्रबंध होना चाहिए। हम ऐसे साधु ही क्यों बनाएं जो भोजन के लिए मुताज हो जाएं। समय दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना इस तरह क्यों न की जाए, उनकी तपस्या के बल पर देवता लोग भी अवतरित हो जाएं, और ना मिले तो बाहुली भगवान को याद करके एक वर्ष तक खड़े होने की ताकत भी होना चाहिए। शरीर भोजन से नहीं, तपस्या से सदता है। समाज के भीतर कमजोरियों को जन्म देकर एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अच्छे समाज की कल्पना करने के लिए अच्छे साधनों की आवश्यकता है। हम संख्या में कम रहे इस बात का दुख नहीं, लेकिन हमारी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। गौशाला में 20 गाय बनी हो, उससे बेहतर एक गाय 100 किलो दूध देती हो सुबह शाम में, तो पूरे समाज का पेट भर सकता है, बुद्धि ठिकाने पे आ सकती है। मैं समझता हूं गिरनार हमारे हाथ से, हमारी गलती के कारण, हमारे नेताओं के कारण निकला है। जब महासमिति की मीटिंग गुजरात में हुई और वहां के मुख्यमंत्री ने के सामने प्रस्ताव आया, उन्होंने कहा प्रस्ताव मत रखना, तो आप चुप हो गए। तुम्हारी बहन का कोई हाथ पकड़ रहा और आप चुप बैठे हुए हैं, मतलब आप अपने पद की सुरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए समाज और तीर्थ की कुर्बानी कर गए। उसी समय पूरी महासमिति खड़ी हो गई होती, यू गो मुख्यमंत्री आप जा सकते हैं, मुझे प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, समाज के रथ और तीर्थ को चलाने की जरूरत है। लेकिन चंद्र लोगों की प्रतिष्ठा के लिए वो तीर्थ तभी निकलना शुरू हो गया था। हम कितनी ही बसें लेके चले जाएं, पेट भर के लेके जाएं, कि केवल दिखावा, बनावट, सजावट और दिखावट, तीन बहुत गलत हम लोगों के साथ हो रहे हैं। यदि आप तीर्थों की रक्षा की बात करते हैं तो हम आपको चाहिए सभी लोगों को
तीर्थों पर आप विवाह न करें,